बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। कृष्ण नाम सारा बड़ा है, कृष्ण नाम सहारा बड़ा है। कृष्ण प्राणों से प्यारा, कृष्ण प्राणों से प्यारा हमारा। कृष्ण नाम सहारा हमारा, कृष्ण नाम सहारा हमारा। कृष्ण प्राणों से प्यारा हमारा। कृष्ण के हम हैं कृष्ण हमारा, कृष्ण के हम हैं कृष्ण हमारा। कृष्ण नाम सहारा हमारा, कृष्ण नाम सहारा हमारा। कृष्ण नाम सहारा हमारा, कृष्ण नाम सहारा हमारा। कृष्ण नाम सहारा हमारा। कृष्ण प्यारे हैं प्यारे हैं प्यारा, कृष्ण प्यारे हैं प्यारे हैं प्यारा। नाम जिसने लिया, नाम जिसने लिया कृष्ण का है। कृष्ण प्यारा बना कृष्ण का है, कृष्ण प्यारा बना कृष्ण का है। वह प्यारा सभी का है प्यारा, वह प्यारा सभी का है प्यारा। वह प्यारा सभी का है प्यारा। कृष्ण नाम सहारा हमारा। कृष्ण जैसे को तैसे बने हैं, कृष्ण जैसे को तैसे बने हैं। कृष्ण सबके ही अपने बने हैं, कृष्ण सबके ही अपने बने हैं। वह गैर ना सबका है प्यारा, वह गैर ना सबका है प्यारा। कृष्ण नाम सहारा हमारा, कृष्ण नाम सहारा हमारा। राम कृष्ण दास दास हरि के, राम कृष्ण दास दास हरि के। सब त्यागो बने हैं हरि के, सब त्यागो बने हैं हरि के। सब त्यागो बने हैं हरि के। नाम कृष्ण का लो बहुत प्यारा, नाम कृष्ण का लो बहुत प्यारा। कृष्ण नाम सहारा, कृष्ण नाम सहारा हमारा। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु का नाम मंगलकारी है, प्रभु का नाम सबके परम हितैषी है, प्रभु का नाम सबका परम हितैषी है। चाहे चराचर जगत में कोई पापी हो, महापापी हो, कितने से कितने भी अधर्म हो, चाहे कितने से कितने भी उसके अवगुण हो, चाहे कितना ही वो अधर्मी हो, कितना भी वो हत्यारा हो, और उसने प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से अपने मन में जिस समय ये निश्चय कर लिया कि मुझे प्रभु से प्यारा, प्रभु से उत्तम, प्रभु से अपना कोई नहीं है, उसके दिमाग में ये गुरु ज्ञान से बात बच गई। प्रभु कृपा से अगर ये बात बच जाती है कि अब मुझे प्रभु से भिन्न कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितना भी बुरे से बुरा हो, चाहे वो कितना भी अधर्मी हो, अगर वो जिस समय ये निश्चय कर ले कि मुझे प्रभु से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो जब मुझे प्रभु से भिन्न कुछ नहीं है तो ऐसे में प्रभु को जब वो समझ लेता है तो प्रभु की जब वो शरण ग्रहण करता है, प्रभु उसका शरण त्याग नहीं करते। जैसे कोई माता पिता है, उसका बच्चा कितना भी खराब हो, कितना भी अवगुणी हो, कितना भी कैसा हो, माता पिता यही सोचते हैं कि बच्चा हमारा सही हो जाए, सतमार्ग अपना ले, गलत काम छोड़ दे। तो वो जिस समय भी संभाले उस समय ही उसको मना नहीं करते। ऐसे ही प्रभु जब प्राणी कितने भी पाप कर ले, अज्ञानवश, अवमानवश, संगतवश कितने भी पाप कर ले, कितने भी बुरे कार्यों में फंस जाए, लेकिन वो जिस वक्त ये निश्चय कर ले कि प्रभु से भिन्न मुझे कुछ है ही नहीं, प्रभु से प्यारा मुझे कुछ है ही नहीं, प्रभु के समान मुझे इस संसार में कुछ है ही नहीं, मेरे तो प्रभु अपने हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु मैं बहुत बड़े अज्ञान में था, प्रभु मैं आपको समझ नहीं सका, प्रभु आपकी माया ब्रह्मादि शंकर जी और इंद्र और सारे देवी देवताओं को भरमा देती। प्रभु आपकी माया में ये सारे देवी देवता लोग नाच रहे हैं, सारे देवी देवता लोग फंसे हुए हैं, तो मुझ जैसा अधम प्राणी, मुझ जैसा पापी आपकी माया को क्या जाने। प्रभु आपकी माया में मैं फंसकर, प्रभु आपकी माया को मैं ना समझ सका और मैं आपको भूल गया और गलत कार्य करने लगा। प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो, अब मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हारा भजन करूँगा, अब मैं सतमार्ग पर चलूँगा। ऐसा जब उसके मन में निश्चय हो जाए, मन में पक्का विश्वास कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि हम मुझको प्रभु के समान कुछ भी नहीं है, तो प्रभु उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। एक बार में किए हुए कितने भी कोटों अपराध हों, कितने भी अपराध हों, लेकिन प्रभु सबको क्षमा कर देते हैं। प्रभु रामायण में कहते हैं, तुलसीदास जी भगवान को लक्ष्य करके कितनी सुंदर बात राम जी कहते हैं विभीषण के लिए। सन्मुख होए जीव मोए जवई, सन्मुख होए जीव मोए जवई, जन्म कोट अध नासों तवई। अर्थात मैं उसके जन्म के, करोड़ों जन्म के अपराध क्षमा कर देता हूँ जब वो प्राणी मेरी शरण में आता है, जब वो प्राणी मुझे अपना सर्वस्व मान लेता है, जब वो प्राणी मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, जब वो प्राणी मुझसे उत्तम, मुझसे सर्वोत्तम, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे मूल्यवान कुछ भी नहीं मानता, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं मानता। क्या प्रभु ने ये बात कही है
क्या ये बात प्रभु ने किसी के अपराध क्षमा भी किए हैं? हाँ, क्षमा किए हैं। किसके क्षमा किए हैं प्रभु ने? किसके लिए अमर किया है प्रभु ने? किसके गड़बड़ों को माफ़ किया है प्रभु ने? देखो, भगवान राम की शरण हनुमान जी आए, राम को भगवान राम ने अमर कर दिया। विभीषण भगवान की शरण में आए तो विभीषण को प्रभु ने अमर कर दिया। प्रभु उनके सारे अपराधों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। आज सारे लंका के रावण का पूरा खानदान खत्म हो गया, लेकिन विभीषण आज अमर है। तो राम ने ये 2 भक्त अमर कर दिए, हनुमान जी और विभीषण। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 8 व्यक्तियों को अमर कर दिया है भैया। तो जो प्रभु जिसको का अमर कर दें, व्यास जी, सुखदेव जी, और देखो उद्धव जी, और अवस्थामा, कृपाचार्य, और परशुराम जी, और 2 व्यक्ति और हैं। ये व्यक्ति प्रभु ने 8 व्यक्ति अमर कर दे कृष्ण भगवान ने, वो सब अमर बने हुए। तो ऐसे प्रभु के जो भक्त अमर हो जाते हैं, वो जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, वो चिरंजीवी हो जाते हैं। जब तक उनकी इच्छा हो तब तक रहें, और जब उनकी इच्छा हो प्रभु के धाम चले जाएं, उनके लिए सारी चीज़ों के बंधन छूट जाते हैं। तो ऐसे प्रभु की लीला दिव्य है, अलौकिक है। जो निश्चय कर ले, जो मन में निश्चय कर ले। इसलिए गुरु ज्ञान से किसी को छोटा बड़ा ना समझो, किसी को पापी ना समझो, किसी को पाप मत देखो। प्रभु ने आज्ञा दी है कि चाहे वो पापी हो, धर्मात्मा हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, नीच हो, ऊँच हो, कैसा भी कोई हो, तुम सबको समान समझो, सबको मेरी आत्मा का बात समझकर सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो, क्योंकि सब प्राणी अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। तो जब अपने अपने कर्मों का फल पाते तो आप उनके कर्मों में क्यों सम्मिलित होते हो? हम किसी के अगर बुरे कर्मों में सम्मिलित होते हैं तो वो कर्म हमारे लिए भोग बन जाता है। बार बार वो कर्म हम सोचेंगे तो वैसा ही हम बन जाएंगे। तो वो एक बुराई हमारे भी बन गई। दोबारा सोचा, दोबारी बुराई हमारी बन गई। तिबारा सोचा, तिबारी हमारी बुराई बन गई। तो हम अपना जीवन दूसरे को बुरा सोचने से वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन वो आप अज्ञानवश अभिमान में बुरे बन रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अच्छा बन रहे हैं। ऐसा नहीं। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी को बुरा मत सोचो। तुम्हें क्या लेना देना किसी से? सबके कल्याण की सोचो। प्रभु का संसार है। अरे भाई, इन प्राणियों का ये नहीं होगा तो क्या होगा? ये प्राणी अगर ये मारे नहीं जाएंगे तो इन प्राणियों का और होगा क्या? ऐसे तर्क वितर्क को तर्क मत करो। संसार भगवान ने बनाया है, ये उसकी जाने, वो उनकी माया को जाने। उनकी ठेकेदारी को तुम अपने हाथों में मत लो। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें अपना ही नहीं पता है, तुम्हें अपनी एक पल का पता नहीं है, तो बाकी प्राणियों को तुम क्या जानो? ये तो सबको जानने वाला भगवान है, वो ही सबको जानता है, वो ही सबका न्याय, वो ही सबका रक्षक। देखो तो प्रभु के कैसे दिव्य कर्म हैं। प्रतिपल प्रत्येक प्राणी के कर्मों को प्रत्येक जगह के नोट करना, प्रत्येक प्राणी के प्रतिपल के कर्मों का फल देना, प्रत्येक प्राणी के प्रतिपल के कर्मों की निगरानी करना, प्रतिपल प्रत्येक प्राणी का भरण पोषण करना, प्रत्येक प्राणी को प्रतिपल उसके भाव विचार के अनुसार से उसका पालन करना, उसको सब जगह देख रहते हुए, चाहे वो कहीं रह रहा है, कहीं पर भी कुछ है, लेकिन प्रभु सब जगह सबको भोजन, प्रभु सब जगह सबको भरण पोषण कर रहे हैं। अगर कोई कीड़ा पत्थर में है उसको भी प्रभु दे रहे हैं। कोई जंगल में प्राणी बैठा हुआ है
कितनी भी दूर जाए उसका रहने का स्थान है। किसी साधु संत की बड़ी जंगलों में है, पहाड़ों पर हैं, लेकिन प्रभु उनको वहीं पर भोजन पहुंचा रहा है। कोई ना विधि से, कोई ना तरकीब से, उसको भोजन वहीं प्रभु द्वारा पहुंच जाएगा। कोई प्राणी भूखा नहीं रहता। कितनी उत्तम व्यवस्था है उसकी। ऐसा मानकर प्रभु के कार्य को प्रभु को ही रहने दो, प्रभु को ही सौंप दो। उस कार्य में अपना टांग मत अड़ाओ, अपना दिमाग मत लगाओ। आपको जो कार्य सौंपा है आप उस कार्य को करिए। आपको जो काम दिया है वो काम करिए, उसके कार्य को ना करिए। वो कार्य तुमसे नहीं होगा, तुम उस कार्य को नहीं कर सकते। ना प्रभु के विधान के विपक्ष में चलिए। जैसे बारिश हो रही है, ये भाई बारिश बहुत बुरा हो रहा है। धूप पड़ रही है, ये बहुत बुरा हो रहा है। आज हवा चल रही है, ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत नुकसान होगा। ऐसे विचार करो, मान लो तो तुम बारिश को रोक सकते हो क्या? तुम धूप को रोक सकते हो क्या? तुम वायु को रोक सकते हो क्या? जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो उस बात को क्यों कहते हो अपने मुख से? प्रभु जो कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई कल्याण है, कोई ना कोई हित है। वो जाने इस चीज़ को, तो हम क्या जाने। हम अपने स्वार्थ की बात जानते हैं। संसार में संसार की बात तो भगवान ही जानते हैं। किस समय कौन सा कार्य करना है, किस समय किस कार्य से क्या हित है, किस कार्य से क्या अनित है। तो इसलिए भगवान के विधान को समझकर प्रसन्न चित्त रहो, और जो कुछ तुमको प्राप्त है उसी को, जो कुछ तुमको प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ लो, उसी में संतुष्ट हो जाओ, उसी को प्रभु का मान के धन्यवाद दो, उसी को प्रभु को मान के धन्यवाद दो। ये ना सोचो कि दूसरे को इतना है हम पे नहीं मिला है, दूसरा ऐसे को मिला हमें क्यों नहीं मिला। अरे दूसरे कर्म तुम्हारे कर्म की तरह हैं क्या? दूसरे कितने कितने लोग श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, कितना कितना दान पुण्य कर रहे हैं, कितनी कितनी सेवा कर रहे हैं। आप कर रहे हैं वैसा क्या? जब आप नहीं कर रहे हैं तो आपके कर्म का फल अलग होगा, उसके कर्म का फल अलग होगा। तो उसके कर्म के बराबर फल आपको कैसे मिल सकता है? हर व्यक्ति का कर्म के आधार पर विभाजन है। जो प्राणी जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्रभु देते। ऐसा मानकर प्रभु के नाम का गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु के एक नाम को पकड़ लो। जो गुरु दें उस नाम को पकड़ लो, गुरु की सेवा करो, गोविंद का सुमरन करो, और सभी देवी देवताओं को, चराचर प्राणियों का सम्मान करो। किसी का अपमान मत करो, किसी से कड़वे मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि ये जीवन नश्वर है, जीवन का पल का पता नहीं है। तो ये गलत व्यवहार क्यों कर रहे हो? इसलिए सत्य व्यवहार करो, प्रेम के व्यवहार करो, और सबसे नाम लो, दूसरों को लिवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।